मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम ऑफ इंडिया, चाय से शुरू करके पीएम तक के सफर को पूरे देश ने पसंद किया। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। देश में अच्छे दिन की उम्मीद जगाई, लेकिन देश में अच्छे दिन आते आते कुछ ऐसे दुश्मन आ चुके जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वीडियो हर एक इंडियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत सरकार अब खतरे में है, पीएम मोदी अब खतरे में है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो मोदी गवर्नमेंट 2014 में बनती है, पर ये थ्रेड इंडिया में 1964 से ही है और आज इसी के निशान पर मोदी जी भी आ चुके हैं। आज की परिस्थिति समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई थी। आपको बस अभी तक इतना पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हार्ट अटैक या फिर पॉइजन से हुई थी, पर जो रिसर्च और एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये रिसर्च और डीप एनालिसिस पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया। अमेरिका को लगता था कि शास्त्री जी एक सॉफ्ट स्पोकन लीडर हैं और इजिली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। उस वक्त भारत में फूड शॉर्टेज थी। वॉशिंगटन सोच रहा था कि इंडिया उनके कहने पर अपनी पॉलिसीज चेंज करेगा। शास्त्री जी ने शुरुआत में ही अपना विजन क्लियर कर दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो ताकि देश अपने किसानों पर डिपेंडेंट रहे, ना कि बाहर के राशन पर। इससे अमेरिका को यह सिग्नल मिला कि शास्त्री जी फूड एड के प्रेशर में नहीं आएंगे। यूएसए की फूड एड डिप्लोमेसी, जो डेवलपिंग नेशंस को कंट्रोल करने का एक तरीका था, वो भारत में फेल हो रही थी। उसी के बाद पाकिस्तान ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी थी और यूएसए चाहता था कि भारत सॉफ्ट अप्रोच ले, लेकिन शास्त्री जी ने अपनी आर्मी को जवाब देने की फुल फ्रीडम दी। ये पहला इंडिकेशन था कि इंडिया यूएसए के कहने पे अपनी मिलिट्री पॉलिसीज चेंज नहीं करने वाला। और फिर उसके बाद देखा गया कि 1965 में इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो गई। शास्त्री जी ने तुरंत फैसला लिया कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स नहीं होगा। 6 सितंबर 1965 को इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिए गए कि लाहौर तक एडवांस करे। ये फैसला यूएसए के लिए सबसे बड़ा शॉक था। अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक अलाई था। अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान उनका साउथ एशिया में रिलायबल पार्टनर है, लेकिन शास्त्री जी ने अग्रेसिव स्टेप्स लिए और यूएसए की पूरी रीजनल स्ट्रेटजी को डिस्टर्ब कर दी। ये मूव अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारत उनके प्रेशर से बैक ऑफ नहीं हो रहा। वॉर के बाद शांति की जरूरत थी। अमेरिका चाहता था कि इंडिया उनके थ्रू नेगोशिएशन करे, लेकिन शास्त्री जी ने उस टाइम के सोवियत यूनियन की मीडिएशन एक्सेप्ट की और तास्कन एग्रीमेंट साइन कर लिया। इससे अमेरिका को लगा कि इंडिया यूएसएसआर के कैंप में जा रहा है। उस टाइम पर देखा जाए तो अमेरिका इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता था, बिल्कुल सेम जैसे आज भी वो करना चाह रहा है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। तास्कन एग्रीमेंट साइन करने के जस्ट एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। शास्त्री जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और सीक्रेटली शास्त्री जी का मर्डर करवा दिया गया और सोशल टेंशंस काफी बढ़ गए थे। खालिस्तान मूवमेंट के मिलिटेंट्स ने अपना इन्फ्लुएंस पंजाब के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टैब्लिश कर लिया था। उन्होंने अपनी आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दी और लोकल पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। 1984 के साल में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसके बाद इंदिरा गांधी के इस डिसीजन से सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा फैल गया और उसी गुस्से का इम्पैक्ट डायरेक्टली सेफ्टी पर हुआ। और 31 अक्टूबर 1984 की मॉर्निंग को इंदिरा गांधी अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से वॉक कर रही थी। उनके अपने बॉडीगार्ड ने, जो सिख थे, उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। कोशिश कर रहा है। इंडिया ने 2020 के बाद अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज के लिए रसिया से ऑयल गैस इंपोर्ट्स कंटिन्यू किए। यूएसए चाहता था कि इंडिया रसिया से इंपोर्ट रोक दे, क्योंकि उनके स्ट्रेटजी में रसिया को ग्लोबल सैंक्शंस के अंडर लाना था। आज भी इंडिया ने यूएसए के इस प्रेशर को इग्नोर किया और अपनी नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटी दी। डिफेंस के फील्ड में भी इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम और अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे, जो यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यूएसए ने इंडिया को सैंक्शंस के
के जरिए वार्न करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया अपनी सोवरेनिटी और डिफेंस नीड्स के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए जा रहा है। इंडिया ने फाइटर जेट्स और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए अलग अलग सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया, जिसमें रशिया, फ्रांस और यूएस सब इंक्लूड हैं। यूएसए चाहता था कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा परचेज उनसे करे, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए मल्टी सोर्सेस प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी रखी। इससे यूएसए का इन्फ्लुएंस कम हुआ और वो सेटिस्फाइड नहीं है। अभी यूएसए ने इंडिया पे 50% के टैरिफ लगा दिए और इंडिया को कंटिन्यूअसली प्रेशराइज किया जा रहा है कि रशिया से ऑयल बाय ना करो। इन सब के चलते इंडिया रशिया और चाइना के क्लोज जा रहा है और ये बात यूएसए को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। यूएसए आज भी सुपर पावर बना हुआ है क्योंकि उसको अच्छे से रूल करना आता है। वो आज भी अच्छे से जानता है कि कैसे सुपर पावर बनने की पोजीशन को मेंटेन करना होता है। यूएसए हर कंट्री को प्रॉब्लम में रखना चाहता है, जिससे वो कभी ग्रोथ पे फोकस ही ना कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूँ। सपोज करो आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, नेबर्स में भी सब कुछ ठीक है, तो आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे, न्यू चीजें बाय करने पे फोकस करोगे। लेकिन अगर वहीं पे आपकी नेबर में कोई लड़ाई या फिर कोई इशू होती है, अगर आपकी फैमिली में कोई इशू होती है, तो आप सबसे पहले उस चीज पे फोकस करोगे। तो यूएसए सेम यही चीज करता है। वो हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करता रहता है, जिससे वो कंट्री कभी भी अपने ग्रोथ पे फोकस ही ना कर पाए और वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लगे रहे। और आज के टाइम पे कुछ ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं।